भाई नीचे से लड़की जा रही है बहुत सुंदर। अच्छा किसी की मम्मी है कि मुझे हाथ में और मुंह में दोनों के मैं लेने की आदत नहीं है। जानवर बहुत पसंद है, नॉट इन अ सेक्सुअल वे। नहीं यार मतलब बिल्कुल टट्टे टाइट ही हो गए हैं। ये बिलौटे वर्स का आइडिया कैसे आया? मेरी जर्नी सुन के लंड कोई मोटिवेट तो नहीं होने वाला, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ मेरे को डालने से मतलब है। मैं डाला 2 साल डाला। सब्सक्राइब कर लो मेरा यूट्यूब, सब्सक्राइब कर लो प्लीज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है बंसल, आप देख रहे हैं भांसल। आज YouTube की पहली वीडियो शूट करने का मैंने ठाना है। इसके लिए मैंने इंस्टा पे Q&A डाला था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं YouTube पे पहली वीडियो डाल लूं तो वो कोई ऐसी वीडियो ना हो जिसे देख के ऐसा लगे कि अरे ये क्या है मतलब। तो मैं सोचा इससे पहले एक ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका और मेरा आपस में। ओ भेंचो मर, अभी गांड फट जाती गिर जाता। भाई नीचे से लड़की जा रही है बहुत सुंदर। अच्छा किसी की मम्मी है। मैं क्या कह रहा था कि आज Q&A है, मतलब आप लोगों ने मुझे इतने सारे भर भर के जो क्वेश्चंस भेजे हैं उसके मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। अभी देखो मैं बहुत ज्यादा कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, क्योंकि सास भी कभी बहू दी, ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भाई अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। देखो मैं तो बताऊं, मेरे बारे में जानने से तुम्हें कुछ मिलेगा तो है नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम चाहते हो तो मैं बता देता हूं। मेरा पूरा नाम है अंश बंसल, जिसमें से अंश तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। बहुत ही एकदम शुरू होते ही खत्म हो जाता है, वैसा सा नाम है बंसल। आई लाइक माई पीपल, माई लव्ड वंस, माई फ्रेंड्स कॉल मी बंसल। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मुझे सब बंसल बंसल बुलाते हैं। कोई मुझे अंश बुलाता है तो ऐसा लगता है किसी ने भैया बुला दिया हो, किसी लड़की ने, थोड़ा वैसा सा फील आता है, ठीक है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और अभी यूपी में ही रहता हूँ। मैं अपने होम टाउन में नहीं रहता, माई होम टाउन इज आगरा, ठीक है। ऐसा लग रहा है बेंचो में इंटरव्यू दे रहा हूँ। तुम बेंचो तो मुझे नौकरी वोकरी तो दोगे नहीं, मैं तुम्हें ये सब बनाना तो पड़ेगा, ठीक है। मैं आगरा से हूँ, मैं नोएडा रहता हूँ, और मैं भी एक जेनेरिक IT जॉब ही करता हूँ। और है क्या हम सबकी लाइफ में भाई, यही चूतिया 9 to 5 कर ही जा रहे हैं। यार मैं हाथ में लिए थक गया था, क्योंकि मुझे हाथ में और मुंह में दोनों के मैं लेने की आदत नहीं है। तो मैंने सोचा किचन के स्लैब पे बैठ के बना लेता हूँ, यहाँ से भी तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। चैन अंदर कर लेता हूँ, बिल्कुल ही छपरी लग रहा हूँ। हाँ तो सबसे पहले क्वेश्चन पे थे, मैं अपने बारे में बता रहा था। यही सब है और क्या है। बात रही मेरी उम्र की, तो 45 साल मेरी उम्र है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो तुम लोगों के भोसड़े ब्लास्ट हो जाएंगे ना। हाँ तो मैं भी mid-20s में ही हूँ अपने, ठीक है। एग्जैक्ट एज में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं, और मेरे को अभी शादी करने का मन नहीं है, क्योंकि मैंने अभी फिगर आउट करना स्टार्ट किया है कि मुझे जानवर बहुत पसंद है, नॉट इन अ सेक्सुअल वे, बट मुझे जानवर बहुत पसंद है। मुझे इंसानों में थोड़ा सा आजकल इंटरेस्ट कमाने लगा है। और जब से आजकल के मैं रिलेशनशिप देख रहा हूँ, नहीं यार मतलब बिल्कुल टट्टे टाइट ही हो गए हैं, बिल्कुल इंसान अंदर से पिघलना ही नहीं चाह रहा है। क्योंकि मैं यार देख रहा हूँ मेरे दोस्तों के भी चूतिया कट रहे हैं, सबके ही चूतिया कट रहे हैं। ऐसा बात नहीं लड़कियों की नहीं कट रहा, लड़कियों की भी गांड फटी पड़ी है भाई, उनको भी ढंग का रिलेशनशिप पार्टनर ये सब नहीं मिल रहा है। तो इस सब के चलते मैं अभी इन सब चीज़ों से दूर हूँ और दूर ही रहना चाहता हूँ। मुझे जानवर बहुत पसंद है, कुत्ते छोड़ के मतलब कुत्ते भी मुझे बहुत पसंद है, बिल्लियां ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन है कि जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है और पता भी है कि कैसे होगा, लेकिन असलियत से भाग रहा हूँ, शुरुआत कैसे करूँ? बहुत सिंपल है, एक्स वीडियोस। यार मैं बहुत ज्यादा थक गया था, तो मैं आके अब बैठ गया सीधे, वो किचन और हॉल में से होता हुआ गांड मार के जमीन पे बैठ गया हूँ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग तरीके से पूछा है। मैं इसको पूरा आपके लिए एक सेंटेंस में फॉर्म कर देता हूँ, विच इज कि ये बिलौटे वर्स का आइडिया कैसे आया, रिएक्शन वीडियो का आइडिया कैसे आया, ये कमेंट्री कैसे करते हो, और उसमें ये चौथ भांगड़ा कैसे घुसेड़ते हो। और इसमें एक और क्वेश्चन का आंसर मैं मर्ज कर रहा हूँ, विच इज कि आपने वीडियो बनाना कब स्टार्ट किया, अपनी जर्नी थोड़ी सी बताओ, हम सबको मोटिवेट करो। मेरी जर्नी सुन के लंड कोई मोटिवेट तो नहीं होने वाला, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था 2020 में, ठीक है। इट्स बीन 4 to 5 years सिंस आई एम मेकिंग दीज वीडियोस। बट स्टार्टिंग में मैं वही अपने, जब मैं तो तब छोटा था 5 साल पहले, तो भाई फुद्दू जोक्स डालता था मैं, पर मैं डालता था, मेरे को अच्छा लगता था, मेरे को मन करता था, मैं चाहता था कि बेंचो दुनिया सुने, नहीं सुन रही तो माँ की चूत, मेरे को डालने से मतलब है। मैं डाला 2 साल डाला, फिर उसमें लास्ट में 1-2 रील मेरी वायरल हुई। मैं कहा सही है यार, ये तो सबके साथ हो जाता है इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपको इसके लिए कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है। आपका काम अच्छा है, नाम अच्छा है, बोली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो सब बढ़िया हो जाता है। मेरी बोली तो फिर भी फुद्दू है, एंड आई थिंक कोई बुरी बात भी नहीं है वो, जो भी है। कहने का मतलब है कि मैं 2020 से मैंने बनाना चालू किया था लॉकडाउन से, ठीक है। उसके बाद बीच में मैं 1 साल रुक गया था, नॉट 1 साल, कुछ महीने के लिए,
जो भी रीज़न की वजह से। उसके बाद फिर मैंने मेन 2023 फेब से डालना चालू किया था इस अकाउंट पे, और मैं रोज़ डालता था यार, रोज़, मतलब मैं रोज़ डाल ही रहा हूँ, मतलब बिल्कुल ये समझ लो मैं अपना बर्थडे भूल सकता था लेकिन वीडियो डालना नहीं भूल सकता था, इस कदर मुझे आदत पड़ गई थी वीडियोज़ डालने की। तो यही होता रहा। उसके बाद ये रिएक्शन का फीचर आया था, रिएक्शन एज इन रीमिक्स का फीचर आया था। तो मैं क्या करके देखते रीमिक्स में क्या सीन है, फिर पता चला ऐसा ऐसा सीन है। तो मैंने पहले नॉर्मल वीडियोस पे रीमिक्स रिएक्शंस दिए थे, तो वो भी थोड़ा थोड़ा सही चलता था। फिर मुझे दिखा कि अच्छा इस पे मैं बेहतर क्या कर पा रहा हूँ, जब मैं खुद के जोक्स बोलता हूँ देन देयर इज ओनली मी हु यू आर सीइंग। लेकिन जब मैं किसी चीज़ पे कमेंट्री देता हूँ या किसी चीज़ पे रोस्ट देता हूँ या किसी भी चीज़ पे अपनी टिप्पणियाँ देता हूँ, ओपिनियंस देता हूँ, दैट साउंड्स मच फनियर देन वॉट आई डू अलोन। तो ऐसे करके फिर मुझे रिएक्शंस में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा, फिर कमेंट्री में इंटरेस्ट आने लगा। और बात रही ये मेरी बोली की या जैसे मैं बोलता हूँ बहुत फ़नी है, ये है वो है जो भी है, मतलब ये तो आप सबका प्यार है कि वेंचो फ़नी लग रहा है। मेरे दोस्तों को तो फ़नी नहीं लगता है, वो तो गुस्सा हो जाते हैं उनसे मादर चौथ बोलता हूँ तो है ना। तो मतलब मैं ये कहता हूँ कि मैं जैसे यूपी से हूँ, उसमें भी मैं आगरा से हूँ, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये इनबिल्ट अंदर बसा हुआ है। ऊपर से बचपन से मेरा थोड़ा सा रहा है ऐसा कि पता नहीं मेरी अर्ज है ऐसी, मैं कुछ ऐसा बोल दूँ कि सामने वाले की हंसी छूट जाए, बिल्कुल पेट फट जाए, इसके भोसड़े ब्लास्ट हो जाए हंस के, थोड़ा सा मेरा वाला नेचर रहता है। तो ऐसे भी फिर ये चीज़ काफ़ी आगे निकल के आई और फिर इसमें एक और क्वेश्चन था कि कुत्तों से आपको कम प्यार है, बिल्लियों से ज़्यादा है, बिल्लियों पे ही बनाते हो, ये है वो है फलाने। देखो मैं बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहूँगा इधर, ऐसा नहीं कि मुझे कुत्ते पसंद नहीं है, मुझे बिल्लियाँ ज़्यादा पसंद है बस। उसका एक स्ट्रॉन्ग और फर्म रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि कुत्ते बहुत ज़्यादा जगह खाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। अब तुम ये मत बोलना कि इससे अच्छा तो शिट्जू विट्जू ले लो, वो छक्के मतलब वो नहीं, वो आई डोंट लाइक शिट्जू एंड ऑल, और ये सब ब्रीड चाहिए तो देसी मामला चाहिए। और आई हैव ऑलवेज बीन अ कैट पर्सन यार, मतलब मेरे को बचपन से ही कैट्स से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, बिकॉज कैट से सब लोग दूर भागते हैं एंड आई एम प्रोन टू मूव क्लोजर टू द थिंग्स दैट पीपल कीप अवे फ्रॉम, है ना, कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम। क्योंकि यार बिल्लियाँ कितनी प्यारी सी छोटी सी क्यूटू सी होती हैं, कैसे तुम लोगों को पसंद नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा। बिल्ली रास्ता काट जाएगी, ये काट जाएगी, वो काट जाएगी, तुम्हारी बंदी तुम्हारा काट के जा रही है तब कुछ हो रहा है, तब तो तुम्हारी गांड फट रही है। बिल्ली रास्ता काट जा रही है तो तुम्हें लग रहा है ओ कितनी बड़ी बात हो गई है, बिल्ली से दूर रहेंगे, बंदी से दूर नहीं रहा जा रहा तुमसे। तो ये है मेरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन व्हाई आई लाइक कैट्स मोर। इतने सारे क्वेश्चनों में मुझे एक क्वेश्चन देखा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। एक लड़की ने पूछा, ये पता नहीं कहीं तो बहुत दूर से, और क्वेश्चन ये है कि आपका गांड कितना बड़ा है। भाई पता नहीं यार, मतलब मुझे ऐसे साइज में तो नहीं पता, पर वही 85-90 सेंटीमीटर, इतने के ही अंडरवेयर पहनता हूँ मैं जनरली। अनदर इम्पॉर्टेंट येट नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। कह रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में बताओ, अपने फर्स्ट रिलेशनशिप के बारे में बताओ, अपने स्टेटस के बारे में बताओ। देखो यार मैं तुम्हें सही बात बताऊं तो ये जितने झांटू क्रिएटर है ना बाहर, ये खुद को सिंगल बताते हैं दुनिया के सामने। मुझे ये बहुत झांटू बात लगती है कसम से। मेरी पूछी जाए तो मैं सिंगल हूँ, ठीक है, नॉट बाय चॉइस, मतलब ऐसा भी नहीं, चॉइस से ही हूँ। देखो यार मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सिंगल डबल ट्रिपल ये सब कुछ नहीं होता है। इंसान सिर्फ टैग लगाने के पीछे लगा रहता है। अभी क्या है कि तुम और तुम्हारी कोई दोस्त है, तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, तो तुम सिर्फ दोस्त हो। कल को तुम दोनों एक दूसरे से आई लाइक यू, आई लव यू बोल दोगे, तो क्या तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाओगे, जबकि आपने अभी तक पुच्ची नहीं करी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सिर्फ अपने रिश्ते को एक टैग दे दिया कि पहले हम सिर्फ दोस्त नहीं थे, अब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए। बात तो सही है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि इट्स नॉट लाइक कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, पसंद है मुझे लड़की। भाई देयर आर गर्ल्स आउट देयर जो मुझे बहुत पसंद है, बस मेरी लीग से बाहर है, ठीक है। बाकी बात रही पहले रिलेशनशिप की, तो यार फर्स्ट रिलेशनशिप वॉज वेरी फाइन, ठीक है, काफ़ी लंबा चला था यार, वो 6-7 साल का रिलेशनशिप था। उसके बाद वी ब्रोक अप, ठीक है, कुछ खास बात नहीं हुई थी। तो ये इंसान के अपने अपने प्लान होते हैं सबके। बहन चोद, क्या झाटू क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। अब मुझे ओल्ड मॉन्ग के 2 पैग मारने पड़ेंगे, उसके बाद ही कंटिन्यू कर पाऊंगा। देखो यार मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि अब ना वो चोचलेपंती करने वाली उम्र चली गई है।
या तो मैं अपने करियर पे ध्यान दे लूँ या फिर मैं सीधे शादी कर लूँ। अब शादी करने के लिए भी मुझे अरेंज मैरिज बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि अरेंज मैरिज करी और भाई बंदी तो 2 महीने बाद बोल देगी कि ये क्या प्रोडक्ट पकड़ा दिया भाई मेरे को, बिल्कुल ही चूतिया आदमी है। तो इसलिए भी मुझे अरेंज मैरिज पे थोड़ा सा भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ मैं अरेंज मैरिज से। बात रही लव मैरिज की, तो लव मैरिज इज़ वेरी ईजी, बट उसके लिए लव करने के लिए आपके पास एक दूसरा जिंदा इंसान होना चाहिए, दैट आई डोंट हैव राइट नाउ, ठीक है। और मुझे लगता है कि शादी से पहले 1-2 साल का रिलेशनशिप इज फकिंग नेसेसरी। एटलीस्ट यू गाइस शुड नो कि आप दोनों क्या खरीद रहे हो, मतलब किससे शादी कर रहे हो बेसिकली। तो यार देखी जाएगी। घर वाले तो कहते रहते हैं कर ले कर ले कर ले, तो मैं क्या कर लूँ, क्या कर लूँ, शादी कर लूँ, बच्चा कर लूँ, क्या कर लूँ। तो उनके लिए तो अभी सिर्फ शादी, उनको ये लगता है कि हमारा लड़का इतना सीधा है, इतना सीधा है कि इसे पता ही नहीं है कि लड़कियों के पास लंड नहीं होता, कुछ और होता है, समझ रहे हो। सॉरी। कट 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 कट। भाई बहुत ही अच्छा और विजडम वाला क्वेश्चन आ गया है। इन्होंने पूछा है कि लड़की ने कि अभी तक आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से 3 लेसन हैं, ठीक है। देखो पहला लेसन तो है कि बी कंसिस्टेंट इन व्हाट यू आर डूइंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अपलोडिंग द वीडियोज और बीइंग अ फकिंग चूतड़बाज इन्फ्लुएंसर, इन सब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तुम कुछ भी कर रहे हो तो उसमें कंसिस्टेंसी जरूरी है यार। मैं जैसे मुझे ना जिम करना नहीं पसंद, मुझसे नहीं होती, मुझसे होता ही नहीं है। मैंने 2-3 बार ज्वाइन करके मेरे से नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको मिलेगा आउटपुट। अब मैं इतना टाइम से वीडियोस डाल रहा हूँ तो मैं इसी चीज में ही कंसिस्टेंट रह पाया और किसी चीज में कंसिस्टेंट नहीं रहा। और हाँ, मैं ब्रश करने में बहुत कंसिस्टेंट हूँ, मेरे को डेली ब्रश करना रहता है। किसी भी एक दिन छूट जाए तो मेरे को अंदर से ऐसा रोंगटे और लंड दोनों खड़े हो जाते मेरे। लेकिन मतलब वही कि बी कंसिस्टेंट, ठीक है। दूसरा कि यार यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स, व्हाट अदर्स थिंक। भाई मैं दूसरों के बाद, जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि आपकी वीडियोस आपके घर वाले नहीं देखते, रिश्तेदार नहीं देखते क्या, आप इतनी गालियां देते हो तो सबका क्या। भाई सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन यही रहेगा कि दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुम कुछ अच्छा करते हो तो कोई सामने से शाबाशी देने नहीं आता अनलेस तुम उनको जाके बताओ, ठीक है। लेकिन तुम्हें गाली देने वाले सबसे पहले आ जाएंगे, वो तुम्हें पहले से ट्रैक कर रहे हैं। आज के टाइम पे रिश्तेदार तुम लोगों की वो ट्रैक कर रहे हैं, डाउनफॉल ट्रैक कर रहे हैं कि कब इस मादक चौथ का डाउनफॉल हो और हम जाके इसकी गांड में उंगली करें। तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद। तो मेरे को तो सबसे उल्टा बोलना ही पसंद है, तो मैं तो उल्टा ही बोलता हूँ। मुझे झांट कोई लगाव नहीं है अपने रिश्तेदारों से। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसे भी कान खोल के सुन लो भाई, मुझे आपसे कोई लगाव नहीं है। अगर गलती से मेरे दादाजी किसी भी तरीके की कोई वसीयत छोड़ के गए हैं तो आई लाइक यू फॉर सम रीजन एंड फॉर सम टाइम, लेकिन आई डोंट लाइक यू। तो बेसिकली यही है कि मतलब कोई मेरी वीडियो देखता है मेरे घर में से तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क पड़ेगा मुझे फर्क क्यों पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आके वो क्या कह लेंगे कि यार आपका लड़का गाली देता है यार, तो मेरे पापा उनको फिर 2 गाली सुना देंगे अपनी तरफ से। तो आई गेस इट्स फाइन। और यार मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत ही भगवान की दुआ से बहुत ही शानदार माँ बाप मिले हैं मुझे। पापा मेरे बहुत सीधे हैं, मम्मी मेरी मम्मी है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज के ज़माने के मम्मी पापा होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज है और बहुत सारी चीज़ों में डिसएडवांटेज भी है। बट इन शॉर्ट वो लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ऑल्दो दे डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट आई पोस्ट, बट दे नो दैट आई पोस्ट समथिंग, ठीक है। मैंने पहले, अगर तुम पहले की वीडियो स्क्रॉल करके नीचे आके देखोगे तो मैंने मम्मी के साथ भी डाल रखी है भाई। उसमें से 1-2 तो वायरल गई, 3-4 मिलियन व्यूज है उस पर। तो मम्मी को मैंने एक बार कमेंट्स पढ़वाए ना, तो उसमें जैसे लोग हंस रहे थे और मम्मी को ऐसे दिल भेज रहे थे कि आप बिल्कुल हमारी मम्मी की तरह बोलते हो और ये वो। तो मम्मी तो पढ़ के हंस रही थी भाई, शर्मा रही थी कि कहनी मुझे तो शर्म आ रही है, हाय अल्लाह। और अब ये मेरी अभी वाली वीडियोस देख लेंगी तो भाई तो पता नहीं क्या ही। तो ये है टचवुड। तो ये है तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, दैट इज लौड़ा लेसन। ये लाइफ में सीख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके संग कुछ भी बुरा हो रहा है या फिर कुछ भी बुरा हो सकता है या फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो आपको बस बोलना है लौड़ा लेसन, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हो, उसके बाद भी अगर आपको अपनी लाइफ में कोई लेसन रखना है, दैट्स लौड़ा लेसन। ये अगर आप 3 चीजें याद रखोगे तो आप लाइफ में जरूर कुछ बड़ा कर पाओगे लंड के अलावा, ठीक है। किसी समीक्षा ने क्वेश्चन पूछा है कि समीक्षा इतनी सुंदर क्यों है। आई गेस क्योंकि वो छिपकली का दूध पीती है। What was your first reaction after watching the बिलोटा वीडियो। भाई जब मैंने पहली बार ये वीडियो अपनी फीड पे देखी थी
आई वॉज रियली अमेज्ड कि मैं बहुत फूट के हंसा था। और मैं एक्चुअली क्यों हंस रहा था, क्योंकि मैं मन में उसमें अपना जो मैं बोलता हूँ, जो मेरी स्क्रिप्ट रहती है, वो मैं दिमाग में सोच रहा कि वेंचो ये क्या कर रहा है, इसने तो इसकी गांड मार ली, ये वो फलान 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 फलान। मुझे बहुत हंसी आई। फिर मैं सोचा ठीक है यार, ये करके देखते हैं एक बार। तो ऐसी 2-3 वीडियोस बनाई नहीं, तो इट गॉट गुड रीच। तब मेरे 7-8 हज़ार फॉलोअर्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद एक मैंने डाली थी फौजी बिलौटे वाली, बहन चो गांड फाड़। उस पर अभी के टाइम पे पता नहीं कितने, कुछ तो 16 से 20 मिलियन के बीच में उस पर कुछ व्यूज़ हैं। पर भाई तब फक भाई, क्या उसमें क्लाइमेक्स था, कितना बढ़िया वो, मतलब मेरे को मज़ा भी आया, मेरे को लिटरली बहुत मज़ा आया वो करने में। तब मुझे लगा कि फक यार, ये ट्राई करना चाहिए, इसमें जितना नया निकल के आ सकता है उतना नया निकल के आए। नया निकलने से मतलब गालियाँ नहीं होती है, नया निकलने से मतलब होता है कि जिस हिसाब से स्टोरी है उस हिसाब से आप कैरेक्टर्स के डीड्स को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। गालियाँ तो मुझे लगता है बहुत सेकेंडरी चीज़ है, मतलब मेरे लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल चीज़ है कि मैं अगर गाली नहीं भी बकना चाहूँगा तो मेरे मुंह से निकल जाएगी। मैं घर पे कैसे कंट्रोल करता हूँ मुझे ही पता है, समटाइम्स निकल भी जाती है, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा माहौल ऐसा कर देता हूँ कि किसी को इतना नोटिस में नहीं आए, ठीक है। तो यही है भाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा किसी ने कि आप सब एक सांस में बोल देते हो, आपके भोसड़े नहीं खुलते। भाई मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है, मेरी गांड फट जाती है, ये समझ लो। देखो ऑलमोस्ट सारी वीडियोस ना 1 मिनट की होती हैं। वो नारंगी बिलौटे वाली कभी कभी 40 सेकंड या 30 सेकंड की होती है, वरना वो भी जनरली 1 मिनट की होती है। सो मोस्ट वीडियोस आर 1 मिनट लॉन्ग, क्योंकि ये सब AI से जनरेट होती हैं, ठीक है। तो वो पूरा 1 मिनट का कंटेंट निकाल के देता है। अब मैं सही बताऊं तो यार बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे ना रीटेक लेना पड़ता है, जैसे बीच में कुछ गलत हो गया तो मुझे रीटेक लेना पड़ गया। उस बीच में मैं ये सोच लेता हूँ कि आई कुड हैव सेड समथिंग मोर फनियर, तो मैं ट्राई करता हूँ कि नेक्स्ट टेक में कुछ और बोल सकूँ। तो ऐसे करके मैं करता हूँ, लेकिन अगर एक टेक गया तो वो पूरा, तो दूसरा टेक मैं पूरा 1 मिनट का लगातार ही लूँगा। मतलब आई ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट द वीडियो इन 1 गो, इवन इफ आई टेक लाइक मोर टेक्स, कि मैं बार बार टेक ले भी लूँ, उसके बाद भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही बार में पूरा फ्लो चल जाए, उसके बीच में थोड़े थोड़े कट्स लगाने हो या फिलर्स हटाने हो, दैट समथिंग एल्स। लेकिन मैं बार बार फ्रेम रोकता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार में वो वीडियो चलती रहे और मैं एक बार में पूरा नरेट कर दूँ। क्योंकि यार मैं तो बहुत छोटे स्तर पे हूँ, जो इतने बड़े बड़े कमेंटेटर होते हैं वो भाई पूरा 3-3 घंटे का मैच पूरा नरेट कर देते हैं। स्टोरीज नरेटर जो होते हैं वो नरेट कर देते हैं, स्टोरी टेलर्स जो होते हैं वो 1 घंटे का पूरा स्केच लिख के आते हैं, वो पूरा वो करते हैं। अब मेरा क्या है कि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा हाइपर होके, कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत तेज चल रही होती है और मुझे अपनी सारी बातें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि मुझे अगर एक पॉइंट समझाना है तो मैं एक पॉइंट समझाऊंगा कि इस मादरचोद ने भी क्या किया, इसने स्ट्रॉबेरी उठा के अपने बूब्स के ऊपर रखी तो क्यों रखी, तो वो सारी चीज़ें मैं जस्टिफाई उधर करना चाहूँगा, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल लेता हूँ। लेकिन हाँ भाई बहुत मेहनत लगती है, गांड फाड़ मेहनत लगती है। इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन इसमें क्लब करना चाहूँगा। किसी ने मुझसे कहा था कि मतलब काफ़ी लोगों ने कहा कि यार तुम्हारे जैसे, अब क्या कि काफ़ी सारे लोगों ने ना मेरे फेक तो नहीं बोलूँगा यार, आई शुड कंसिडर देम एज फैन पेजेस। मतलब कुछ लोगों ने फैन पेजेस बना दिए हैं, कुछ ने ऐसा रेप्लिकेट कर दिया है और चला रहे हैं, उसमें भाई 10-10 हज़ार फॉलोअर हो गए हैं। तो इस पर मेरा क्या कहना है भाई, इस पर मेरा ये कहना है कि कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं कॉपीराइट स्ट्राइक डालता रहूँ या फिर रिपोर्ट करता रहूँ तो वो मेरे से होगा नहीं। मैं स्टोरियों पे डाल के तुम लोगों को बताऊँ कि भाई ज़रा ऐसे रिपोर्ट मार दो, तुम लोग भी परेशान हो जाओगे कि इस मादरचोद का हर दिन कोई नया पेज बना देता है, कब तक रिपोर्ट करते रहेंगे, कब तक रिपोर्ट करते रहेंगे। तो अब यार रुको यार, हिचकी आ रही है बेंचोद। एक तो मेरा चक्कर है, मेरे को हिचकी और डकार एक साथ आती है, कभी कभी तो हिचकी, डकार और खांसी तीनों एक साथ आती है बेंचोद। हाउ इंटरेस्टिंग। तो मैं क्या बता रहा था, ये मादरचोद बार बार कॉल कर रहा है, लॉन्ड्री वाला, लॉन्ड्री। मैं क्या कह रहा था, फैन पेजेस। देखो इतना ही किया जा सकता है कि अब जैसे वो लोग भी यार, मतलब वो लोग तो क्या, मेहनत तो पूरी मेरी है, लेकिन वो लोग ये मेहनत कर रहे हैं कि मेरी वीडियो डाउनलोड करते होंगे, फिर उसके बाद अपने पेज पे वो टैग्स वगैरह और सब कुछ लगा के डालते होंगे, कर रहे हैं वो भी अपने हिसाब से। तो वो इतना, देखो मैं अपनी साइड से इतना कर सकता हूँ कि उनको ये सब चीज़ें डालने दूँ, और वो अपनी साइड से इतना कर सकते हैं कि वो मुझे क्रेडिट्स दें, सो दैट पीपल शुड नो हु इज़ द ओरिजिनल क्रिएटर, ठीक है। अब जैसे मेरी वीडियोस आप जाके देखोगे तो मैंने रीमिक्स कर रखा होता है, तो उसमें रीमिक्स पे क्लिक करोगे ना तो यू विल गेट टू नो द पेज जहाँ से मैंने वो वीडियो उठाया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। इवन वो पेजेस भी मुझे रीच आउट करते हैं, बोलते हैं कि आप हमारे साथ कोलैब कर लो, आप हमारी वीडियोस
पे अच्छी कमेंट्री देते हो। आप जब भी कमेंट्री डालो आप हमें इनवाइट भेज दो, हम कोलैब कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी होती हैं, बट मैं अभी अब पता नहीं कैसे बस चला ही जा रहा हूँ। अब कोई फैन पेज बना रहा है, कोई कोलैब की कह रहा है, कोई ये हो रहा है वो कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब चीज़ें 4 दिन की होती है। मैं तुम्हें अभी भी आगाह कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग थोड़ा सा क्लाउड। पहले भी जब वीडियोस वायरल हुई थी आज से 2 साल पहले, तब भी ऐसे ही लोग आए थे बहराते हुए, और मैं भी बहरा गया था उस टाइम पे। बट इट इज़ नॉट हाउ इट गोज, ठीक है। अभी ना मार्केट पूरा चेंज हो चुका है, एंड इफ़ यू वांट टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, तो काफ़ी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ऑल्दो मैं अभी कुछ ऐसा पैसा कमाने का इसमें सोचा नहीं है। मेरा हमेशा से ये था कि यार अगर अंदर कुछ है और लोगों को लगता है तो वो बाहर निकल के आना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि ये कौन है और किस चीज़ के लिए इसको जाना जाता है। और मुझे बचपन से कॉमेडी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे से तुम मुझे सुबह 6 बजे नींद से उठा दो लात मार के, तब भी मैं मजाक के मूड में ही रहूँगा। ऐसा सोचने की गलती मत करना, टट्टे ब्लास्ट कर दूंगा सुबह 6 बजे उठाया तो। पर मोस्टली मैं थोड़ा सा ऐसी नेचर में रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हंसते मुस्कुराते रहें, इसी से जीवन चलता है। मैं जब अब ये एक क्वेश्चन, बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि भाई जब तुम परेशान होते हो, तुम स्ट्रेस में होते हो, तो तुम क्या करते हो? भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं लिटरली कुछ नहीं करता हूँ। मैं बैठ जाता हूँ, देखने लगता हूँ इधर उधर, फिर सोचने लगता हूँ कि भाई अगर अमिताभ बच्चन जैसे बाथरूम में नहाते नहाते उसका साबुन पूरा ही ख़त्म हो गया, फिर वो पतली सी टिक्की बची, तो वैसे तोड़ के उसको दोनों तरफ ऐसे जोड़ के, ऐसे ऐसे होता ना, तो उसको ऐसे करके पूरा फिर दोबारा उसको यूज़ करता है क्या? तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, समझ रहे हो? कि मतलब पहले ज़माने में एक्टरों के लिए अरेंज मैरिज के रिश्ते आते थे तो वो लोग घर जाके बात करते थे क्या? ये सब आता मेरे दिमाग में। भाई मेरे दिमाग में बहुत चूतिया चीज़ें आती है, तो मुझे परेशान होने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। परेशान मैं एक ही चीज़ से रहता हूँ, मेरे को ये जॉब बहुत बड़ी चुतियाब लगती है यार, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। दिस इज द सेकंड टाइम आई एम सेइंग दिस। मुझे बहुत पसंद है। सास भी कभी बहू थी नहीं, जॉब ना करना मुझे बहुत पसंद है। मेरे को यार मैं तुम्हें बताऊँ, देखो जॉब वॉब का क्या सीन है, मैंने 5 साल जॉब कर ली, अब लगता है कि यार बहुत सारा काम कर लिया, लेकिन फिर भी लाइफ में वो जिस्ट निकल के नहीं आ पा रही है कि यार इस चीज़ के लिए जीना मरना है, माँ बाप के लिए जीना मरना है ऑब्वियसली, और भाई अपनी होने वाली बीवी के लिए, बच्चों के लिए, या जिसके लिए भी। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी रह रहा है कुछ, तो कि अभी किया है क्या है भाई। जेनरिक लाइफ जीने के लिए तो देखो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर कुछ करना है तो अभी ही टाइम है, तो इसलिए भी थोड़ा सा लगा रहता हूँ। और बात रही स्ट्रेस लेने की, परेशान होने की, तो मेरी मैनेजर थी जो पुरानी, वो ये कहती थी तुम मुझे एक बात बता दो, अगर तुम स्ट्रेस लोगे तो क्या तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा? नहीं, तुम्हारा काम और ज़्यादा डिले हो जाएगा। जैसे कि बोल्ड केयर का वो डिले स्प्रे आता है ना लंच सुन करने के लिए, ये कोई प्रमोशन नहीं है, एकदम से याद आ गया तो बोल दिया। तो यही है, मतलब यार देख लो अब तुम अपने हिसाब से यार। एक नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है मानसी जी का, वो कह रही हैं कहना है आस्क यू आउट फॉर अ डेट। देखो मानसी जी, मैं आपको बता दूं कि मैं ना ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छा इंसान हूँ, ठीक है। मेरी वीडियोस देख के आपको लगेगा नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ लड़कियों के मामले में। मेरा ज़्यादा लड़कियों से पाला नहीं पड़ा है, और मैं लड़कियों से थोड़ा दूर ही रहना प्रेफर करता हूँ। मतलब नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीज़न, इट्स जस्ट कि भाई मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मेरे अकाउंट में अभी भी जो जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ लड़कियाँ, मन करता है किसी ने उन्हें हटा दूँ, पर वो तो यू नो एक एथिक्स और वर्क रिलेशन के चक्कर में नहीं हटा पाता हूँ, वरना मेरे को लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। बात रही डेट डूट की, तो भाई उसके लिए पहली बात तो सेम सिटी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा, अगर हम सेम सिटी में हैं भी तो देखेंगे, फिर चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप वर्जिन कम्युनिटी से हो? नहीं भाई, मैं बनिया कम्युनिटी से हूँ। ये तो तुम्हें बंसल सुन के नहीं समझ में आ रही है कुछ भी। मुझे लगता है कि हमने आज Q&A में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आप लोगों को लग रहा होगा मैंने बहुत कम क्वेश्चन के आंसर दिए, लेकिन अगर आप देखो तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे मर्ज और क्लब कर करके आंसर दे दिए, ठीक है। अपनी पूरी हिस्ट्री बता दी है, मैं इन सब चीज़ों के बारे में कैसा फील करता हूँ मैं ये बता दिया है भाई। अपनी चुतियाप लाइफ यानी कि लव लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बताया मैंने तुम्हें, ठीक है। और भी बहुत कुछ बातें करी हमने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका मैं लास्ट में आंसर देना चाहता था, किसी ने पूछा है भाई वाई ऑलवेज गुड मॉर्निंग, नॉट गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मतलब यार मेरे को ऐसा लगता है कि आदमियों की रातें तो कभी गुड होती ही नहीं है, तो इसलिए देयर इज नो गुड नाइट फॉर मी, ठीक है। और गुड मॉर्निंग क्यों? क्योंकि मुझे गुड मॉर्निंग बोलने से मोटिवेशन आता है,
मुझे लगता है अगर मैं किसी से गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ अपने अंदाज में, अपनी स्टाइल में, तो मैं उसके अंदर भी मोटिवेशन भर रहा हूँ, एक नया आक्रोश, एक नया जज्बा भर रहा हूँ। तो इसलिए मैं गुड मॉर्निंग बोलने पे ज़्यादा जोर डालता हूँ। एंड आई थिंक पीपल शुड स्टार्ट यूजिंग गुड मॉर्निंग एवरी फकिंग टाइम दे मीट ईच अदर। ये इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, क्या है ये सब? उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग। तो मेरे को लगता है कि आज की वीडियो हम इस वाले नोट पे ख़त्म कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो मैं बैठ के एडिट करता हूँ तो तुम्हें एक अच्छी सी वीडियो देखने को मिलेगी, और नहीं करता हूँ तो तुम्हें फिर ये वाला डायलॉग भी सुनने को मिल जाएगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी। अगर तुम्हें बीच में कट दिख जाते हैं तो इसका वीडियो एडिटेड है, और नहीं दिखते तो फिर तो मतलब मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं करी। भाई मैं चाहता हूँ कि मुझे बाकी लोगों की तरह ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा हल्के में ना लिया जाए। मैं सच में दिल से बहुत ज़्यादा तुम लोगों को हंसाना चाहता हूँ, बहुत सारा कंटेंट बनाना चाहता हूँ। और यार ये कंटेंट बोलना तो मुझे अच्छा लगता भी नहीं है। वाइन्स बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उसी वाले एरा के हूँ जब बीबी की वाइन्स और ये आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल और ये सब आए थे। बहुत एक नया मैटर लेके आए थे, ठीक है, कैरी मिनाटी। तब मैं पता नहीं कौन सी क्लास में था, स्कूल में था तब मैं, ठीक है। फिर अब तो कॉलेज हो गई, जॉब लग गई, जॉब कोई 5 साल हो गए। तो यार मैं चाहता हूँ यार कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि यार लोग मुझे याद रखें कि यार वो बंदा, हाँ वो हंसाता था वहाँ की चूत। ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में कि मेरे को कल को फिल्मों में चांस मिल जाए, मेरे को लीड रोल मिल जाए, नहीं। आई कैन बी योर नेक्स्ट जॉनी लीवर, राजपाल यादव। बस मुझे चाहिए कि लोग मेरे नाम से ही हंसे, मेरे नाम पे हंसने लगे लोग। मेरा नाम सुनते ही उनका बंसल मतलब मेरे हालातों पे तो मत ही हंसना, देखो तुम लोग, ठीक है। कुछ ऐसा नाम हो जाए कि यार मतलब रहे कि यार वो बंदा था, वो हंसाता था, बेंचो कुछ तो नया ही लेके आता था, कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, और सपोर्ट में मैं सिर्फ भीख ही मांग सकता हूँ। रुको, रख के मांगता हूँ एकदम बहुत अच्छे से, बिल्कुल ऐसे थोड़ी। किस कलर की चड्डी पहने हो? सब्सक्राइब कर लो, मेरा YouTube सब्सक्राइब कर लो प्लीज, मैं पैर छूता हूं, मेरा YouTube सब्सक्राइब कर लो। क्यों हिला डाला ना? गुड मॉर्निंग दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, और इस बार कुछ नया लेके आएंगे। ये पहली वीडियो थी इसलिए मैंने Q&A रखना ठीक समझा, बाकी करेंगे कुछ नया, ठीक है। रिएक्शन वीडियोस, कमेंट्री, और भाई ज्ञान की बातें, पॉर्न वो तो नहीं डाल सकते, मतलब डालेंगे बहुत कुछ, कोशिश करेंगे। देखो YouTube के लिए ना यार बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। YouTube के लिए यू नीड प्रॉपर टाइम, प्रॉपर एडिटिंग, प्रॉपर सब कुछ। इंस्टा पे तो मैं अकेला सब कुछ कर लेता हूँ, बट YouTube पे करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट आई ट्राई कि अब जो मैं अपनी वीडियो नेक्स्ट YouTube की निकालूँ वो बहुत जल्दी से जल्दी आ जाए। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोग वी आर क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स राइट नाउ, और जब ये वीडियो अपलोड होगी उसके बाद पता नहीं यार, तुम लोग बेंचो अनसब्सक्राइब मत कर देना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाने हैं। मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये Q&A अगर तुम्हें झाड़ू लगाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जो आने वाला है वो पक्का तुम्हें हंसा के ही मानेगा। तो तुम्हें सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्सक्राइब बटन जो नीचे दिख रहा है उसके भोसड़े फाड़ दो, भोसड़े। कटा नहीं क्या? दोबारा, जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना उसके दोबारा जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना उसके भोसड़े फाड़ दो। भारत में जो देशद्रोही है उनकी माँ का